दोस्तों, स्वागत है आपका लोतिका ब्लॉग्स फिक्स इजी की बोलती कहानियों में। मैं लोतिका आज आपको सुनाती हूँ तेनालीराम की एक और मज़ेदार कहानी, तेनालीराम का होली उत्सव और महामूर्ख की उपाधि। इस कहानी में हम ये भी देखेंगे कि विजयनगर में होली किस तरह मनाई जाती थी और क्या खास होता था होली के दिन। तो आइए सुनते हैं जल्दी से ये कहानी। विजयनगर की होली आसपास के कई गांवों में काफ़ी मशहूर थी। इस पर्व को यहाँ बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता था। खुद महाराज कृष्णदेव राय भी इस मौके पर होने वाले आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। इस दिन राज्य के किसी एक व्यक्ति को महामूर्ख की उपाधि से भी नवाजा जाता था। साथ ही 10,000 सोने की मुद्राएं भी भेंट में दी जाती थीं। अपनी सूझबूझ और वाक्पटुता के कारण तेनालीराम हर साल इस उपाधि को अपने नाम करवा लेते थे। इस बार होली का त्योहार नज़दीक था। तभी दरबारियों ने मिलकर तय किया कि इस साल किसी भी कीमत पर तेनालीराम को ये उपाधि नहीं लेने देंगे। दरबारियों ने योजना बनाई कि तेनालीराम को चुपके से भांग पिला देंगे ताकि तेनालीराम होली के उत्सव में हिस्सा ही नहीं ले पाएंगे। वहीं जितना हो सके अपनी हरकतों से अपनी मूर्खता का प्रमाण दें ताकि वे महामूर्ख की उपाधि हासिल कर सकें। महाराज की घोषणा के बाद सभी होली खेलने में व्यस्त हो गए और खुलकर मौज मस्ती करने लगे। कुछ लोग नाच रहे थे और कुछ लोग रंगों को हवा में उछाल रहे थे। वहीं कुछ ऐसे भी थे जिनका ध्यान होली खेलने पर कम और खाने पीने पर ज़्यादा था। इसी बीच जब तेनालीराम का भांग का नशा कुछ कम हुआ तो वह भी होली उत्सव में हिस्सा लेने पहुंच गए। तभी तेनालीराम की नज़र एक पुरोहित पर पड़ी जो मिठाइयाँ खा कम और झोली में भर ज़्यादा रहा था। तेनालीराम कुछ देर तक उन्हें बड़ी ध्यान से देखते रहे। पुरोहित जी की झोली और दोनों जेबें जब मिठाइयों से भर गईं, तो तेनालीराम उनके करीब गए। फिर तेनालीराम ने पानी से भरा एक लोटा लिया और पुरोहित की झोली और जेब में उड़ेल दिया। फिर क्या था, तेनालीराम के ऐसा करने की वजह से पुरोहित जी बहुत नाराज हो गए। वह तेनालीराम पर जोर जोर से चिल्लाने लगे और चीखने भी लगे। पुरोहित के इस तरह चीखने से सभी उनकी ओर देखने लगे और महाराज की नज़र भी उन लोगों पर पड़ी। तब राजा कृष्णदेव उन लोगों के करीब गए और पुरोहित से उनके चिल्लाने की वजह पूछी। तब पुरोहित ने उन्हें बताया कि कैसे तेनालीराम ने उनकी जेब और झोली में पानी डाल दिया। इस पर महाराज तेनालीराम से बहुत नाराज हुए और तेनालीराम से ऐसा करने की वजह पूछी। तब तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, पुरोहित जी की जेबों और झोले ने बहुत मिठाइयाँ खा ली थीं। मुझे लगा कभी उन्हें बदहज़मी न हो जाए, बस इसी वजह से मैंने पुरोहित जी की जेबों और झोले को थोड़ा पानी पिलाया था। तेनालीराम की ये बात सुनकर महाराज जोर जोर से हंसने लगे और कुछ देर बाद बोले, तुम सबसे बड़े महामूर्ख हो। भला झोला और जेब भी कहीं मिठाइयाँ खाते हैं क्या? महाराज की बात सुनकर तेनालीराम को भी हंसी आ गई और उसने पुरोहित की जेबों और झोले को पलट दिया। ऐसा करते ही सारी बर्फी और मिठाइयाँ घास पर गिर गईं। पुरोहित जी भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुए। देखते ही देखते वहाँ मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। तभी तेनालीराम ने महाराज से पूछा कि क्या आपने मुझे महामूर्ख कहकर पुकारा? वहीं तेनालीराम ने वहाँ मौजूद अन्य सभी दरबारियों से भी यही पूछा, क्या आप सबको भी मैं महामूर्ख लगता हूँ? तब सभी ने एक स्वर में कहा, तुमने जो अभी हरकत की है वह महामूर्ख वाली ही तो है। बस फिर क्या था, हर साल के जैसे ही इस साल भी होली के मौके पर दी जाने वाली महामूर्ख की उपाधि चालाक और चतुर तेनालीराम को ही मिली। साथ ही उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भी मिलीं। तो दोस्तों, इस
कहानी से हमें ये सीख मिली कि विपरीत परिस्थितियों में भी यदि बुद्धि और समझदारी से काम लिया जाए तो जीत जरूर मिलती है। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और बेल आइकन फॉर ऑल भी ऑन करके रखें और मेरे इंस्टा और फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो करें। मुझे आपका इंतज़ार अपनी वेबसाइट पर भी रहेगा, तो जल्द ही विजिट करें और मुझसे वहाँ भी मिलें। अभी आपसे विदा चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।